ऑलरेडी उसको उसके पति ने उसको मारा था, मारा पीटा, वो लेटी हुई थी, उसकी बहन उसके साथ में थी। उस लड़की को उठते नहीं बन रहा था, उसको वॉशरूम उसकी बहन लेकर जा रही थी, तो वो लड़की कैसे फांसी लगाएगी, आप मुझे बताइए। कैसे बातें कर रहे हैं, उसकी लड़की की हरकतें मैं उसकी माँ को बता रही, माँ बोलती बिल्कुल ठीक है, ऐसी लड़की मर जाए, हमको नहीं चाहिए, तालाब में काट के बाहर दो। और माँ और बेटी दोनों मेरे पास बैठ के बातें कर रही। लड़की दरवाज़ा बंद करी तुरंत, ऐसे सोफा है हमारा, ऐसे रूम है लड़की का, वो तुरंत दरवाज़ा बंद करी तो हम लोग सोचे टॉयलेट गई होगी, जबकि वो उठती नहीं थी और उठ के दरवाज़ा बंद कर ली। हम लोग सोचे 2 मिनट तक 3 मिनट तक देखे कि वो टॉयलेट गई होगी। उसकी बहन को मैंने बोला जब दरवाज़ा खटखटा क्यों नहीं खोल रही है, तो उसने हनी हनी करी, नहीं खोली। उसकी मैं बोली जाइए ना, कैसे हो आप, खुलवाइए लड़की से आप दरवाज़ा। तो वो बोलती मर जाए, हमको अभी तालाब में काट के बहा दो, हमको कोई मतलब नहीं है। ये शादी की फ़ोटो है मेरी बहन की। उन्होंने बिना जाने, बिना आए नहीं, पूछा नहीं कुछ, और कुछ भी बिना जाने बगैर उन्होंने ऐसी न्यूज़ चलाई। तो ये गलत है कि नहीं? वैसे ही तो हम इतने पीड़ित हैं। हम पे इसके वीडियो कॉलिंग और मतलब कुछ मैसेज पड़े, ये मतलब ईद के दिन से इसका मतलब इंस्टाग्राम पे वो सब आ रहा है। तो इसने उसको देखा, इससे पूछताछ किए, उसमें 2-4 चांटा उसको मारा। तो ये इसके माँ बाप लोग ने इसको बिस्तर में लिटा दिया कि मतलब इसको खूब मारा, और वो लिटा दिया। तो इसको इस चेकअप के लिए भी लेके गया, सारा एक्स्ट्रा सब है, पूरा नॉर्मल है, उसको कुछ सेक्स के लिए पत्नी के साथ इस वक्त मैं खड़ा हूँ सेक्टर 7। नमस्कार, मैं प्रांजल यादव और आप देखना चालू कर चुके हैं छत्तीसगढ़ टाइम्स। इस वक्त हम स्मृति नगर थाना के ठीक सामने खड़े हैं और झलक बनछार की मृत्यु हो गई है। और जो उसके जो पति हैं देवेंद्र झलक के जो परिजन हैं वो बता रहे हैं कि उनके पति और उनके ससुराल के द्वारा उन्हें मार दिया गया है। ये सब मामला सामने आ रहा है। हमने आज स्मृति नगर थाना के प्रभारी से बात तो नहीं हो पाई, मगर जो एएसआई जो थे उनसे बातचीत करा। उन्होंने बताया कि फ़िलहाल अभी ये सब चीज़ें जांच के दायरे में हैं, अभी स्पष्ट ही होना बचा हुआ है। मगर जो झलक थी उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनके परिजन अभी भी लगभग बोलेंगे तो शंकराचार्य हॉस्पिटल में रहे हैं। और अभी तो फिलहाल तो कुछ देर पहले स्मृति नगर के समीप भी थे वहाँ, मगर अब देखना यह बचा है कि प्रशासन द्वारा यहाँ पे क्या चीज़ें सामने आती है, क्योंकि झलक जो थी वो अब तो इस दुनिया में नहीं रही। अब देखना यह बचा है कि क्या कुछ चीज़ें सामने आती है। देवेंद्र का आरोप भी हमने आपको दिखाया और झलक के परिजनों का भी आरोप हमने आपको दिखाया। आप ही इस चीज़ को पुष्टि करिए कि किसकी इसमें गलती है। फिलहाल तो झलक इस दुनिया में नहीं रही, मगर देखना भी यह बचा है कि प्रशासन द्वारा इसमें क्या कुछ कार्रवाई करी जाती है, और देखना यह बचा है कि अब क्या कुछ आगे होता है। इसी के खास अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहे कैमरामैन विनोद के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हमारे साथ झलक गुरली की सिस्टर हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या पूरा मामला था, कैसे हुआ था मैडम पूरा। सर, हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके आए लड़की को। हम लोग घर में थे, हमको तो पता नहीं था। हमारे चाचा ने फ़ोन किए कि ऐसा ऐसा हो गया करके। हम घर आए, मतलब हॉस्पिटल आए, तो हॉस्पिटल में पता चला कि वो ख़त्म हो गई है, मतलब उसका इलाज भी नहीं हुआ और वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गया था उसका। फिर बाद में हम वहाँ पे थे तो एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने न्यूज़ चलाई है कि लिविंग रिलेशन में रहने वाली लड़की की हुई मौत। तो सर ऐसा नहीं होना चाहिए ना, जब तुम न्यूज़ जानते नहीं हो कुछ, अब आप आए नहीं, आपने कुछ पूछताछ की नहीं, आपने कैसे इतनी बड़ी न्यूज़ चला दी। आप सोचिए ना घर वालों के ऊपर क्या बीत रही होगी, जब हमारे पास सारे प्रूफ हैं, शादी का प्रूफ है, सब चीज़ है हमारे पास। तो मतलब मेरा मतलब ये है कि ऐसा न्यूज़ किसने मतलब बोला उनको चलाने के लिए, या अधूरी इन्फॉर्मेशन पे तो न्यूज़ नहीं चलाई जाती ना। हम लोग, आप लोगों से उम्मीद रहती है हमको कि आप लोग हम लोग को इंसाफ दिलाओगे, और कोई भी चीज़ को पहले पता करना चाहिए, आके जांच पड़ताल करना चाहिए, उसके बाद न्यूज़ डालनी चाहिए। जो रिपोर्टर आप उनके बारे में कुछ गलत छापे, उनके विरुद्ध में आप क्या चाह रहे हैं? उनके विरुद्ध में ये चाह रहे हैं कि वो अपनी ये शादी की फ़ोटो है मेरी बहन की। उन्होंने बिना जाने, बिना आए नहीं, पूछा नहीं कुछ, और कुछ भी बिना जाने बगैर उन्होंने ऐसी न्यूज़ चलाई। तो ये गलत है कि नहीं? वैसे ही तो हम इतने पीड़ित हैं। हम मतलब हमको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें। हाँ, लड़की अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं है, संडे है, आज बोल दिया पोस्टमार्टम नहीं होगा लड़की का। आप सोच के देखिए, ऐसा किसी परिवार के ऊपर ऐसी बातें अगर किसी लड़की के बारे में होगी तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। हाँ, जो उनके परिवार उनके ऊपर क्या चाह रहे हैं, ससुराल वाले के ऊपर? उनके ससुराल वालों के साथ ये चाह रहे हैं सर, देखिए गलती, ऐसी कोई गलती नहीं होती। ऐसी कौन सी गलती कर दी थी उसने जो तुमने इतना उसको टॉर्चर कर दिया लड़की को? अगर कोई प्रॉब्लम थी तो आपको फैमिली वाले को बिठाना था, फैमिली वालों को बिठा के बोलना था भाई लड़की, हर किसी को अधिकार है अपनी बातें रखने का।
इनको बोलना था कि भाई हाँ नहीं आपकी लड़की की भारत ये न्यायप्रिय गलती है। देश है, सबको अपना हाँ, अधिकार है। सबका अधिकार है। क्या गलती थी उसकी? अगर वो उसने कोई गलती की थी तो आपको बताना था, और ऐसी ऐसी सजा देना ये तो गलत है ना। लड़की 3 दिन 4 दिन से वो ऑलरेडी उसको, उसके पति ने उसको मारा था, मारा पीटा, वो लेटी हुई थी, उसकी बहन उसके साथ में थी। उस लड़की को उठते नहीं बन रहा था, उसको वॉशरूम उसकी बहन लेकर जा रही थी, तो वो लड़की कैसे फांसी लगाएगी? आप मुझे बताइए, कैसे लगाओगे? आप बताओ, आप मानोगे इस चीज़ को कि कोई लड़की जो बिस्तर से उठ नहीं पा रही है, उसकी सेवा के लिए एक लड़की लगी हुई है, उसकी बहन खुद वहाँ पे है, और वो वॉशरूम नहीं जा पा रही, उठ नहीं पा रही, बैठ नहीं पा रही, वो इतना ऊंचे पंखे में कैसे फांसी लगाएगी? आप मुझे बताइए, कैसे तो लगाएगी? कहीं ना कहीं उनके ससुराल वालों पे हाँ, शक है। हम चाह रहे हैं कि अच्छे से इसकी जांच पड़ताल हो, हमारे साथ बिल्कुल न्याय हो, और ऐसा किसी और के साथ और ना हो। क्या आपने उच्च अधिकारियों से इस बात पे चर्चा करा? हमने सर सबसे बात की है, रिपोर्ट की है। हम दिन भर से 11 बजे से परेशान हो रहे हैं। हमने 11 बजे से हमारा पूरा फैमिली इकट्ठा हुआ है, सब है वहाँ पे, बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले आए, हम वहाँ रिपोर्ट लिखवाने के लिए गए, 2-2.5 घंटे उसमें लगे। हमको तो पता था क्या है क्या नहीं, हो गया जो होना था। उस लड़के ने इतना भी झूठ बोला कि जब पहले रिपोर्टर वाले आए तो उन्होंने ये बोल दिया कि मैं अविवाहित हूँ, मैंने शादी नहीं किया। उस लड़के ने ऐसा बोला। हमारे पास तो प्रूफ है ना। पहली बात, उस लड़के ने कितना झूठ बोला, इसका भी प्रूफ है हमारे पास। वहाँ सब खड़े थे, सबके सामने वहाँ पे रिपोर्टर आए, पूछे उनसे कि क्या है, क्या कैसे क्या हो गया, तो वहाँ सबके सामने, हमारी फैमिली के सामने वो बोल रहा है कि मेरी शादी ज़बरदस्ती हुई थी। तो ये इसको ज़बरदस्ती वाली शादी बोलते हैं? नाच रहा है, कूद रहा है, उसके माँ बाप रिश्ता लेकर आए, शादी हुई, हम भी उस चीज़ में थे, हमने भी शादी करवाई, हमें भी नहीं पता था ऐसा कुछ है। कोई सोचता है ऐसा? कोई भी माँ बाप नहीं सोचता ना कि उसकी बेटी ऐसा कुछ कर लेगी। और इनको अगर इतनी दिक्कत थी, इतनी परेशानी अगर इनके घर में थी, तो इनको एक बार चर्चा करनी थी इस चीज़ की, छोड़ देते लड़की को। ऐसा क्या कर दिया था उसने? ऐसा क्या? उनकी मम्मी कह रही कि इंस्टाग्राम में मेरे बेटे ने कुछ देखा था। क्या देख लिया? हमको भी दिखाइए ना, लाइए सामने, हम भी देखें क्या है, ऐसा क्या हो जाता है दुनिया में कि तुम मार डालोगे किसी को, तुमको इतना अधिकार मिल गया है। अब प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? प्रशासन से हम यही चाह रहे हैं कि अच्छे से जांच पड़ताल हो इस चीज़ की, क्योंकि वो तो घूम रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं सुबह से। हमारा बच्चा तो मेरी बहन तो चली गई ना, हम क्या कर सकते हैं उसका? और उनका जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं। हम बस यही चाहते हैं कि अच्छे से जांच पड़ताल हो, जो भी चीज़ हो आप लोग बिल्कुल बोलिए कि निगरानी में हो सब चीज़ें, और हमको संतुष्टि हो। ये मेरे बेटा, हम लोग तो बाहर गए हुए थे शादी में, मेरे देवर की लड़की की शादी थी, मेरा बेटा और वो था। मेरा बेटा नाइट में नगर निगम में जॉब करता है, नाइट ड्यूटी रहती है उसकी। तो उसने इंस्टाग्राम पे इसके वीडियो कॉलिंग और मतलब कुछ मैसेज पढ़े। ये मतलब ईद के दिन से इसका मतलब इंस्टाग्राम पे वो सब आ रहा है। तो इसने उसको देखा, इससे पूछताछ किए, गुस्से में 2-4 चांटा उसको मारा। तो ये इसके माँ बाप लोग ने इसको बिस्तर में लिटा दिया कि मतलब इसको खूब मारा, और वो लिटा दिया। तो इसको इस चेकअप के लिए भी लेके गया, सारा एक्स्ट्रा सब है, पूरा नॉर्मल है, उसको कुछ नहीं, इलाज कराया, उसमें कुछ नहीं है। उसके बाद भी इन्होंने लिटा के रखा लड़की को, और अपनी छोटी वाली लड़की को मेरे घर में छोड़ा। आज मैंने इनको बोला जो भी है अभी गर्मा गर्मी आप अपनी लड़की को ले जाओ। मैं कल सुबह आई शादी से, मैंने कहा, इसके पापा कल रात में आए, मैं बोली देखो जो बड़ी बड़ी कहानी सब सॉल्व हो जाती है, बच्चों को समझाया जाएगा एक दूसरे को, आप अपनी लड़की को अभी ले जाओ। ये बोलते वो मर जाए यहाँ, मैं नहीं ले जाता। रात को पापा चले गए, आज सुबह फिर इसकी मम्मी आई। हम बोले देखो बहन जी ऐसे ऐसे होता, बड़े बड़े केस निपटते, अभी बच्चे लोग गर्मा गर्मी में दोनों लड़ झगड़ रहे हैं, उनका नहीं बन रहा है, आप अपनी बेटी को ले जाओ 2-4 दिन, हम लोग का भी गुस्सा शांत होने दो, उसका भी गुस्सा शांत होने दो, है ना। अपन लोग बैठ के फिर मिल के बातें कर लेते हैं। ऐसे बैठ के बातें कर रहे हैं, उसकी लड़की की हरकतें मैं उसकी माँ को बता रही, माँ बोलती बिल्कुल ठीक है, ऐसी लड़की मर जाए, हमको नहीं चाहिए, तालाब में काट के बहा दो। और माँ और बेटी दोनों मेरे पास बैठ के बातें कर रही। लड़की दरवाज़ा बंद करी तुरंत, ऐसे सोफ़ा है हमारा, ऐसे रूम है लड़की का, वो तुरंत दरवाज़ा बंद करी। तो हम लोग सोचे टॉयलेट गई होगी, जबकि वो उठती नहीं थी, और उठ के दरवाज़ा बंद कर ली। हम लोग सोचे 2 मिनट तक 3 मिनट तक देखे कि वो टॉयलेट गई होगी। उसकी बहन को मैंने बोला जब दरवाज़ा खटखटा क्यों नहीं खोल रही है, तो उसने हनी हनी करी, नहीं खोली। उसकी मैं बोली जाइए ना, कैसे हो आप, खुलवाइए लड़की से आप दरवाज़ा। तो वो बोलती मर जाए, हमको अभी तालाब में काट के बहा दो, हमको कोई मतलब नहीं है, उसकी माँ बोलती है। फिर मेरे को लगा, तो मैं दूसरे दरवाजे से अलमारी टिकी, मैं दूसरे दरवाजे से गई, अलमारी से मतलब टिका है, और दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने उसको धक्का मार के और अंदर गई, देखी तो चुन्नी से लटकी हुई थी वो। तो मैंने चाकू से उसको काटी। मेरी दोनों बहू हैं, उसका हाथ पैर मिल रही है। एक बहू ने सांस मतलब मुंह से उसको सांस दी कि मतलब तुरंत मतलब कुछ बच जाए, ऐसे करके मैं उसका हाथ पैर रगड़ रही, चुन्नी इसकी माँ ने ऐसे निकाली गले से और दूर खड़े हो गई। आपकी बेटी के ऊपर भी आरोप है कि वो मारता था, पीटता था। ऐसा कुछ नहीं है, जब तक उसने इंस्टाग्राम में मतलब देखा है ना, उसी दिन इसको एक बार मारा है बस। और उसके
इंस्टाग्राम में इसका मतलब फेसबुक पे मतलब बात करता, वीडियो कॉलिंग करती थी और कुछ कुछ मैसेज करती थी, तो इन्हों वो भी ब्लॉक कर दिया, मतलब हटा दिया। जिस लड़का करता था ना उसने वहाँ से हटा दिया, तो उसको निकलवाया जाए, आपको पता चल जाएगा क्या है। इंस्टाग्राम में बात करती थी इसलिए अब बेटा भी चिढ़ता था। तो वो तो स्वाभाविक है सर, कौन नहीं चिढ़ेगा बताइए आप, हैं? उसी दिन से इन लोगों के बीच में खटापटी चल रही। वो इसको ये पूछ रहा कि क्या बात है, ये बोलती नहीं मेरा है ही नहीं है, मेरा है ही नहीं, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है। तो हम लोग ने उसको ये आके हमको पता चला कल, हमको तो ये बात मालूम भी नहीं थी, कल शादी से आए तो हमने बोली चलो देखो इन दोनों का चल रहा है, जो भी चीज़ झगड़ा लड़ाई जो भी चल रहा है, आप लड़की को अभी ले जाओ, कुछ दिन में शांत हो जाएगा, फिर हम बैठ के बातें कर लेंगे, वो मर जाए हम नहीं ले जाते। जी, आपको कब पता चला और क्या कुछ पूरा मामला है बताएंगे? मामला ऐसा है सर, 2-3 दिन पहले इन लोगों के बीच में वाद विवाद हुआ, दोनों पति पत्नी के बीच में कुछ बात से इनका। उसके बाद फिर उनको मारा वारा, और शादी होने के बाद कुछ दिन बाद वो गरीब घर की लड़की है, इस टाइप का दबाव करता था कि क्या दियो तुम, ऐसा है वैसा है, जो भी हो, दहेज प्रथा के भी नाम से ताना मारता था, क्या कर लेगा तेरा भाई लोग, क्या कर लेगा तेरा ख़ानदान, ऐसा बातें चलती थी। उसके बाद फिर इन लोगों का मारपीट हुआ दोनों का, परसों रात में 4 दिन पहले मारपीट हुआ, तो उसे कोठे में चोट आ गई, हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। उसका सोनोग्राफी एक्सरे सब है डॉक्टर हमारे पास, सब इलाज कराया उसको, अच्छा भला फिर घर भी ला लिए। घर में लाने के बाद इनके गार्जियन घर में नहीं थे, तो हम लोग बोले ठीक है आपका गार्जियन आएंगे तब हम घर में बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। तो गार्जियन आए जब, तो गार्जियन आने के बाद तो ये पूरा घर में इनका प्लान बन गया। मेरी छोटी वाली बहन 4 दिन से वहीं रुकी थी, और मेरी चाची आज सुबेरे घर गई उनके, वो भी वहीं रुकी थी। उसको भी, वो जो छोटी वाली बहन है उसको भी साथ ही प्रताड़ित करे, कभी मोबाइल को पानी में डुबा दे रहे हैं कि अपने भाई बहनों को फ़ोन ना लगा सके, रिश्तेदार को फ़ोन ना लगा सके। और उसके फिर दूसरा मोबाइल दे के आया मैं, तो उस मोबाइल में पाउडर होता है, पूरे पाउडर से उस मोबाइल को पूरा पाउडर डाल के ख़राब कर दिया, दूसरे मोबाइल को भी। इन लोगों ने पूरा प्लान बना के रखे थे। इनका एक भाई है अजीत, क्या नाम है, जित्तू। इनका जो भाई है रीतू, इनका रिश्ते में उनका जेठ लगता है। हम लोग उससे बातचीत करके, ठीक है आपके माँ बाप नहीं हैं घर में, हम आपसे ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, जब आपके गार्जियन आ जाएंगे तब हमसे बातचीत करेंगे। और उनके गार्जियन आज आए, कल कॉल पहुँच गए थे शनिवार के दिन वो, तो आज मुलाकात करने जा रहे थे। तो उनकी माँ, उनका भाई, इन लोगों ने पहले से ही प्लान बना के रखा था कि इनको बोलते हैं कि चलो बाहर बैठेंगे करके, घर से बाहर बैठेंगे। तो वो घर से बाहर बैठेंगे तो उन लोगों को भी डाउट लगा, चलो ठीक कुछ बात होगी, बहू बेटी के सामने नहीं करना है करके, तो बाहर उनको ले जाके ले गए। और लड़की घर में अकेली थी और लड़का उस समय घर में भी था। अब उसने मारा मूरा लटका के चले गए। अब मेरे को इस बात का डाउट ये है सबसे ज़्यादा, जिस लड़की के कमर में चोट लगी है, जो उठ नहीं सक रही, जिसको मैं ले जा रहा हूँ बाथरूम, उसकी बहन ले जा रही बाथरूम, खाना हम खिला रहे हैं, वो लड़की हाथ से अपने फांसी लगा लेगी क्या? अब प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? प्रशासन से मैं ये चाहता हूँ कि अच्छी से अच्छी कानूनी कार्रवाई होए, उस लड़के को सजा दी जाए। आपका नाम पता बता दीजिए। अजीत जो भाई है, जो मेन साथी भाई उसका जो है, क्या नाम है? तीनों भाई सोनू, रीतू और देवेन, झाम सिंह उसका पिताजी, उसकी माँ का नाम निमिता। इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और उसकी भाभी का क्या नाम है? नहीं भाभी ठीक है, भाभी से कोई मतलब नहीं, इन्हों कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप अपना नाम पता बता दीजिए। मेरा नाम गोविंद गोरले, सुखेला कृष्णानगर, मेरा निवासी। शंकराचार्य अस्पताल से मेमो प्राप्त हुआ था। झलक बंसकार, पति देवेंद्र बंसकार, उम्र 21 वर्ष, अयप्पा नगर, हैंगिंग से मौत हो गई है, जिस पर मर कायम किया गया। तहसीलदार महोदय द्वारा मर पंचनामा किया गया। पंचनामा के दौरान बात आई, मैके पक्ष वाले द्वारा कहा गया लड़की के कि पति द्वारा इसके पति एवं उसके परिवार द्वारा प्रताड़ित करते थे, जिसके कारण फांसी लगाई है या उसकी हत्या कर दी है। मामला अभी पंचनामा कार्रवाई कर पीएम के लिए रवाना किया गया। पीएम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि क्या होगा।